प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में रह के एक सन्यासी की गति कैसे हो सकती है? थोड़ा सा आप इसके ऊपर विस्तार से बताएं। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। गृहस्थ आश्रम में संन्यास लेने के बाद गति कैसे बढ़ती है और कैसे गति होती है, इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और भी पूछा है। गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में रहते रहते मोक्ष मिल सकता है? आप इस पे बताएं। गृहस्थ आश्रम इसे समझ लेंगे तो आपकी सारी दुविधा और सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गृहस्थ आश्रम में संन्यास फलित होता है तो कैसा होता है, और नहीं फलित होता तो क्यों नहीं फलित होता। आज अगर मैं सन्यासियों की बात करूं तो सभी सन्यासियों को जोड़ लेने के बाद 85% गृहस्थ लोग सन्यासी हैं। 85% गृहस्थ लोग सन्यासी हैं, मगर देखा जाए तो उनमें से कहीं किसी को मुक्ति नहीं घटित हो रही, और जिनको घटित होती है वो गृहस्थ आश्रम से अलग हो जाते हैं। ऐसा क्या है? गृहस्थ आश्रम में संन्यास लेना बहुत आसान है। ध्यान रखना, सुविधाओं में चीजें उतनी तेजी से नहीं हो सकती जितनी विपरीत स्थितियों में होती है। एक आदमी घर से भागकर हिमालय चला गया और हिमालय बैठ के वो ध्यान कर रहा है, और एक आदमी अपने घर में एसी चला के ध्यान कर रहा है। इन दोनों के ध्यान में बहुत बड़ा फर्क होगा। ये ध्यान करते करते उठेगा, ये कुछ खा लेगा, कुछ टीवी देख लेगा, कुछ और कर लेगा, कुछ और कर लेगा, इधर की बात सुन लेगा, उधर बात कर लेगा, और फिर बेशक ध्यान में बैठ जाएगा। मगर जो सब कुछ त्याग कर अपना हिमालय में गया है, अब वो सुनेगा तो किसकी सुनेगा? सुनने को कोई है ही नहीं, सुनाने को कोई नहीं है। अब वो ध्यान ही करेगा। जिसने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, अब वो ध्यान ही करेगा। और जिसका दांव पे कुछ लगा ही नहीं, वो ध्यान कहां से करेगा? मेरे जब साधक ध्यान करते हैं और मैं बैठ के देखता हूं तो उनके सर में सिर्फ वो परिवार के विचार ही चल रहे होते हैं। अच्छा मकान लेना है, पत्नी अगर मान जाए तो, पति ऐसा कर दे तो। वो मुझे कहते तो हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, मगर जब मैं देखता हूं तो वहां मुझे ध्यान कम दिखाई देता है, संसार ज्यादा दिखाई देता है। और फिर इसी स्थिति में रहते रहते तुम कैसे तय कर सकते हो कि मोक्ष मिलेगा? गृहस्थ आश्रम में रहते रहते, गृहस्थ आश्रम को समझ लो पहले। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते संन्यास्त होना, जब आप अपने गृहस्थ आश्रम को, घर परिवार को जी रहे हो, शादी से उठाते हैं सारी चीजें, शुरू से लेता हूं ताकि तुम समझ पाओ। तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम पति पत्नी इकट्ठे रह रहे हो, प्रेम कर रहे हो एक दूसरे को, थोड़ी सी तृप्ति महसूस कर रहे हो, बच्चे का जन्म हो गया, अभी प्रेम चल रहा है, जिम्मेवारियां निभा रहे हो, बच्चे का जन्म हो गया, फिर दूसरे बच्चे का भी जन्म हो गया, उन बच्चों के लिए भी तुम सारा काम कर रहे हो और जिम्मेवारियां निभा रहे हो। अब धीरे धीरे वासना से मन भर गया। अब पता है एक ही चीज बार बार करके होगा क्या? कुछ नहीं। अब पता है बच्चों के लिए जो हम कर रहे हैं, बच्चे भविष्य में हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये उम्मीद छोड़ दो। यहां से सन्यास की तरफ आदमी के कदम बढ़ते हैं, मगर सन्यास व्यक्ति ले लेता है, सन्यास फलित नहीं होता। क्यों फलित नहीं होता? क्योंकि वासना एक जने से तृप्त हुई है, हमेशा के लिए तृप्त नहीं हुई। अब वो दूसरा पार्टनर ढूंढने निकल पड़ता है। बच्चे से उम्मीदें खत्म हो गई, फिर भी बच्चों को कंट्रोल में रखना जरूरी है। एक घर है, अब 1000 घर और खरीदने। एक गाड़ी है, अब 1000 गाड़ी और खरीदनी है। 2 नौकर चाकर हैं, अब 2000 नौकर चाकर होने चाहिए। पत्नी से मन भर गया, पति से मन भर गया, अब कुछ और चाहिए। गृहस्थ आश्रम खत्म नहीं हुआ,
गृहस्थ आश्रम और बड़ा हो रहा है। इस बीच में संन्यास घटित ही नहीं होगा। संन्यास कहां घटित होगा? तुम्हारा पत्नी से मन भर गया, तुम गुरु के पास आए, तुमने किसी और को पत्नी बना लेना है। यही होता है। तुम्हारा पति से मन भर गया, तुम गुरु के पास आए, तुमने किसी और को पति बना लिया। और यहां सुविधा बहुत अच्छी है, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। तुम गुरु के पास आए, कैसे 2 लाख रुपए को 4 लाख रुपए में कन्वर्ट कर लूं, कैसे 8 लाख रुपए को 16 लाख रुपए में कन्वर्ट कर लूं। तुम गुरु के पास आए और गुरु भाई बहनों से जुड़े साधना में गति करने के लिए। तुम्हें लगा गृहस्थ में मैं संन्यास लेकर फलित हो पाऊंगा, संन्यास फलित होगा, मुझे मोक्ष घटेगा। मगर तुम आंख खोल के ध्यान से देखो, तुम्हें मोक्ष घटित नहीं हो रहा है। कभी तुम अपनी पत्नी के लिए उसकी आंख में जो छवि देखते थे, आज किसी और स्त्री के लिए उसकी आंख में, किसी और स्त्री की आंख में वो छवि अपनी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने परिवार भरपूर जिया, ऐसा नहीं, तुमने परिवार ढंग से जिया ही नहीं। अब तुम गुरु के पास एक नए परिवार को जीने की कोशिश कर रहे हो। गुरु जो तुमको दे रहा है वो तो तुम देख ही नहीं पा रहे। फिर गृहस्थ में संन्यास कहां से फलित होगा? घर तुम्हारे को छोड़ने की हिम्मत नहीं है, मौत उसे वैसे भी छुड़वा देगी। घर त्यागने की तुम्हारी हिम्मत नहीं। घर त्यागने की तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है? सोचो। मैं आज कहूं तुम घर बार छोड़ के चलो मेरे साथ आ जाओ, तुम घर बार कैसे छोड़ पाओगे? घर बार तुम्हारा अधूरा है। अधूरी चीज कभी छोड़ी नहीं जा सकती। चीज तो वो छोड़ी जा सकती है, वो स्वयं छूट जाती है जो पूर्ण हुई। तुम्हारी परिवार के प्रति वासना अधूरी है, पूर्ण है कहां पर वो? फिर सन्यास कैसे फलित होगा? सन्यास का अर्थ है अब इस धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं जीऊं। सन्यास का अर्थ है कि मैंने सब जी के देख लिया, हर चीज में दुख ही छुपा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मगर तुम्हारा ये अनुभव हो ही नहीं पा रहा। जब तुम्हारा ये अनुभव हो ही नहीं पा रहा है तो कैसे सन्यास फलित होगा? आज भी जब तुम मुझे सुन रहे हो तो तुमको भी ये पता है कि परमात्मा पार्ट ऑफ टाइम है। तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, तुम्हारी बेटी बीमार हो जाए, और परमात्मा पूरे दिन तुम्हें दर्शन ना दे तो तुम्हें चिंता किस बात की होगी? फिर ऐसी हालातों में, ऐसी स्थितियों में, ऐसी मनोदशा में तुम ये कल्पना कर सकते हो, झूठी कल्पना कर सकते हो कि सन्यास फलित होगा, एक दिन तो हम मोक्ष को उपलब्ध होंगे, एक दिन तो हम मोक्ष को उपलब्ध होंगे। मगर तुम खुद ईमानदारी से आंख बंद करके सच में अपने आप बैठकर आराम से सोचो कि वो एक दिन, जो दिन तुम्हें मोक्ष घटित होगा, वो एक दिन कभी आ पाएगा? कभी आ पाएगा?
यदि आ पाएगा तो तुम जैसे जीवन को जी रहे हो वैसे फिर जियो, अच्छी बात है। मगर यदि नहीं आ पाएगा तो समझो कि क्या करना चाहिए। जितने लोग ग्रस्त जीवन में रहते हुए संन्यास्त हुए हैं, जब से मनुष्य जाति पृथ्वी पर आई है तब से बात कर रहा हूं, जितने लोग ग्रस्त में रह के संन्यास्त हुए हैं, मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं, उनको आज उंगलियों पर भी गिनने की कोशिश करो तो भी उंगलियां ज्यादा पड़ेंगी, वो कम पड़ जाएंगी। आप सिर्फ अपने को धोखा दे सकते हो, एक सुनहरा, एक सुंदर, एक प्यारा धोखा कि गृहस्थ में रह के संन्यास लेकर मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। तुम्हारी जेब से कुछ रुपया गिर जाए और वो तुम्हें मिले ही नहीं, उस दिन तुम ध्यान नहीं कर पाओगे, तुम समाधि में नहीं जा पाओगे। तुम्हारे घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उस दिन तुम समाधि में नहीं जा पाओगे। फिर अपने से झूठी उम्मीद क्यों कर रहे हो? मैं तो संन्यास दे रहा हूं, ठीक, मगर तुम देखो, मैंने तो तुम्हें बीज दे दिया, अंकुरित कर दिया बीज को। मैंने तो तुम्हारे हृदय में वो प्रेम की ज्योत जला दी। अब तुम देखो, क्या ये पूरी विराट रूप में जल पाएगी या वो बुझ जाएगी? देखो, तुम्हारे छोटे छोटे त्याग तुम्हें गति दे पा रहे हैं या व्यर्थ जा रहे हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम आंख बंद करके देखोगे कि जो भी त्याग मैंने करा है परमात्मा को पाने के लिए, क्या वो सार्थक हुआ, तो तुम पाओगे कि वो सार्थक नहीं हो पाया। अपने से पूछो, तुम क्या कर रहे हो? गृहस्थ में रहते रहते संन्यास फलित हो जाए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। या तो गृहस्थ शुरू होने से पहले ही संन्यास फलित हो जाए और फिर गृहस्थ में चले जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बुद्ध हो जाओ, फिर एक शादी करो, 10 शादी करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। मगर शादी और बच्चे होने के बाद तुम अपने को धोखा दे लो, वो एक अलग बात है। संन्यास का फलित होना बहुत बड़ा चमत्कार है। यदि तुम ऐसा चमत्कार कर दो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इस पृथ्वी पर इतनी सदियों में बहुत कम बार ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ हो। अधिकतर तो यही देखा है। ये भी देख लो, ये भी समझ लो जो बोलने जा रहा हूं अधिकतर यही देखा है। गृहस्थ में रह के तुम संन्यास्त होते हो, साधनाएं करते हो, गुरु के प्रति प्रेम में होते हो, और फिर मृत्यु हो जाती है, और फिर चेतना, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा आत्मा फिर गुरु को ढूंढता है इस ब्रह्मांड में, रोता है, चिल्लाता है, जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, फिर किसी जन्म में वो गुरु मिलता है। और जब किसी जन्म में वो गुरु मिलता है तब इतनी पीड़ा जीने के बाद तुम अपने को रोक नहीं पाते, और तब तुमसे स्वयं त्याग घटित होता है। तब तुमको पता होता है कि जो मैं जी रहा हूं वो व्यर्थ है, और तुम सब कुछ त्याग कर गुरु के पास भाग जाते हो। तब तुम गुरु के हो जाते हो। ऐसा ही घटता है। अब कितने जन्मों तुम्हें तड़पना है,
कितने जन्मों तुम्हें परेशान होना है, वो तुम पर निर्भर करता है। तुमने गृहस्थ और संन्यास के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया क्योंकि मुझे यही दिखाई देता है। कोशिश तुम कर सकते हो, जब ध्यान करने बैठो तो ध्यान ही करो, मगर ये तुमसे हो नहीं पा रहा है। तुम अपने गृहस्थ को पूरी तरह जी नहीं पा रहे हो। तुम जब अपने पार्टनर को प्यार करते हो वहां भी तुम अपने पार्टनर को नहीं देख पाते, दूसरे का ख्याल तुम्हारे दिमाग में चलता है। जो गृहस्थी ना जिया वो सन्यास कहां से जिएगा। जो प्रेम में भी, इतने प्रेम में, इतने भोग में संभोग प्रार्थना है परमात्मा के प्रति, उसमें भी जब वो अपने पार्टनर को न देखकर किसी और को देखता है, तो कैसे तुम परमात्मा हो जाओ। थोड़ा सोचो और ईमानदारी से उतरो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।